मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में आपको नए जानकारी देंगे माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007। ये जानकारी मित्रों प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि ये जानकारी आपको अपने अधिकारों की होनी चाहिए है कि ये हमारे अभी लेटेस्ट अमेंड 2007 में ये व्यवस्था दी गई। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उस समाज में जिसमें व्यक्ति रह रहा है, पल रहा है, अगर बच्चे नहीं करते तो इसके अंतर्गत आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये जानकारी मित्रों आपकी होनी चाहिए। इसमें जो है लड़का लड़की पोता पोती ये इस सेक्शन में प्रावधानित है, इसमें सम्मिलित हैं। इनसे आप सीधे क्लेम ले सकते हैं। न्यायाधिकरण गठित किया गया है, उसके माध्यम से सीधे ले सकते हैं। इस 32(1) से लेकर के 32 धाराओं में इसका उपबंध प्रावधान किया गया है। ये जानकारी आपको बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के लिए जानकारी बहुत ही आवश्यक है। ये जानकारी होना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है कि जिस घर में जिस समाज में हम जन्म लिए हैं उसमें परवरिश की जिम्मेदारी हमारे लड़का लड़की पोता पोती नाती जो भी हैं उस जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है। यदि आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आपका विषय है, लेकिन अगर उस समाज से आप व्यक्ति से आप जन्म लिए हैं और वहाँ पे रह रहे हैं आप विधिक रूप से, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि आपका भरण पोषण करें। अगर नहीं करते हैं तो इसके अगेंस्ट आप सीधा क्लेम कर सकते हैं। न्यायाधिकरण गठित किया गया है हर जिले स्तर पे सिविल कोर्ट में, प्रत्येक जनपद में। इससे आप सीधे जो है क्लेम करके अपना जो है भरण पोषण अपने परिवार से जो भी सक्षम अथॉरिटी है इसमें आवश्यक छोड़ करके, अगर नाबालिग है 18 बिलो 18 18 से कम है उससे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी बालिग सदस्य हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे पोता हो चाहे पोती हो, जो भी सक्षम है उससे सीधे आप क्लेम न्यायाधिकरण के माध्यम से कर सकते हैं और अपना मेंटेनेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मित्रों पहले सेक्शन में इसकी परिभाषित किया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर को अभी छोड़ करके है, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से लागू हो गया वहाँ भी उपबंध लागू हो जाएंगे 370 हटाने के बाद। लेकिन अभी जो है पहले जो एक्ट 2007 में पारित हुआ है जम्मू कश्मीर छोड़ करके ही ये प्रावधानित किया गया है। इसमें एक में मित्रों परिभाषित किया गया है बच्चों के तात्पर्य लड़का लड़की पोता पोती अवश्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगे हैं। और नेक्स्ट में है माता पिता का तात्पर्य माता पिता जैविक दत्तक सौतेला पिता। उसमें ये भी व्यवस्था दिया गया है कि अगर आप सौतेले पिता माता हैं तब भी जो है अपने पुत्र और पुत्री नाती से ये व्यवस्था के अंतर्गत आप भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट अगले उसमें दिया गया निर्धारित से तात्पर्य राज्य सरकार से बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित करने जो राज्य सरकार के द्वारा नियम निर्धारित बनाए गए हैं उन प्रावधानों के तहत सीधे आप क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। संबंधी रिलेटिव का तात्पर्य किसी निरंतर वरिष्ठ नागरिकों किसी कानूनी वारिस जो आवश्यक न हो, किसी संपत्ति पर उसका कब्जा हो, उसकी मृत्यु के उपरांत वह विरासत से प्राप्त कर सकता है। अगर रिलेटिव है कोई वैसी कोई अगर संपत्ति उसकी है तो उसको विरासत के रूप में प्राप्त कर सकता है और उसका भरण पोषण की उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बनती है। ये 2007 के एक्ट प्रावधान के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य है कि 60 वर्ष की आयु या अधिक वरिष्ठ नागरिकों का मित्रों ये जानकारी आपको होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में कौन आएंगे तो इसकी जिसके संबंध में उसकी 60 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है वही वरिष्ठता की श्रेणी में आएंगे। अब इसमें 50 साल 45 साल 40 साल के व्यक्ति इसमें वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये 60 साल जब आयु पार कर चुका है तो वो वरिष्ठ श्रेणी के नागरिक में आ जाएंगे। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के संबंध में उसके प्रशासक नियुक्त और संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत की गई है। न्यायाधिकरण का तात्पर्य है भरण पोषण न्यायाधिकरण जिसका गठन धारा 7 के अंतर्गत किया गया है। ये न्यायाधिकरण सिविल कोड में है, इसकी क्लेम आप दायर कर सकते हैं। कल्याण वेलफेयर का तात्पर्य भोजन स्वास्थ्य मनोरंजन प्राविधान अन्य आवश्यक सुविधाएं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी है। इसमें भोजन से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था तक आप उसकी व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आप करना पड़ेगा। सेक्शन 3 में ये प्रावधानित किया गया अधिभावी प्रभाव वाले के तात्पर्य जो अधिभावी हैं उसका तात्पर्य इस अधिनियम में दिया गया है कि इसके अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधानों का प्रभाव अन्य अधिनियमों के विद्यमान प्रावधानों को विरोधाभास होते हुए और अधिनियम के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के रूप में लिखित अधिकार के रूप में होगा। ये भरण पोषण
की व्यवस्था मित्रों, माता पिता का भरण पोषण सेक्शन 4 वरिष्ठ नागरिकों या माता पिता के भरण पोषण इसमें व्यवस्था की गई है। और ये अगर इसमें अगर कोई सक्षम अथॉरिटी अगर दादा दादी अन्य बच्चों के विरुद्ध अवश्य प्रार्थना पत्र देने का अधिकारी होगा। अगर जो भी बच्चे हैं उसके दादा दादी हैं वो अपने बच्चों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 5 2007 अधिनियम भरण पोषण के अंदर सेक्शन 5 दिया हुआ है। इसमें भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र अगर आपका भरण पोषण नियमित और विधिक रूप से नहीं कर रहा है तो सेक्शन 5 के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इस प्रार्थना पत्र जब सेक्शन 5 के अंतर्गत देंगे तो उसको 30 दिन के अंदर नोटिस जारी होगी और उसको न्यायाधिकरण के समक्ष तलब करके भरण पोषण के लिए आदेशित किया जाएगा। और भरण पोषण अगर न्यायालय द्वारा अपने विवेक के अनुसार जो मासिक और वार्षिक भरण पोषण का आएगा तो न्यायालय द्वारा गठित कर दिया जाएगा। वो भरण पोषण प्रत्येक उसके जो वारिसान है उसको देना होगा। ये इसके कार्य क्षेत्र की प्रक्रिया जो है, ज्यूरिडिक्शन जो है पूरे स्टेट के लिए लागू की व्यवस्था की गई है। राज्य में जो भी नागरिक वरिष्ठ नागरिक है 60 साल के ऊपर, जो भी उसके वारसान रिश्तेदार नातेदार आते हैं उसके अगेंस्ट भी आप ये मांग कर सकते हैं कि ये हमारे वारिस के हैं, ये हमारे फलां हैं। उनके अगेंस्ट भी आप सेक्शन 5 के अंतर्गत अपना दावा कर सकते हैं और उसके न्यायाधिकरण इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी और विधिक रूप से आप भरण पोषण के हकदार हो जाएंगे। ये ज्यूरिडिक्शन इसका कंप्लीट किया है सेक्शन 5 के अंतर्गत। ये इसमें ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत मित्रों ये है, ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी होंगे। ये इसका ज्यूरिडिक्शन 1973 CRPC के प्रावधानों के अंतर्गत इसके तहत जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी इनको शक्ति प्रदान की गई है न्यायाधिकरण के अंतर्गत। ये प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट है न्यायाधिकरण जो गठित होंगे उसके अंतर्गत आप सीधे ला करके प्रार्थना पत्र दे करके तुरंत त्वरित आपकी कार्रवाई हो जाएगी। 30 दिन के अंदर आपका वो नोटिस जारी होने के बाद तुरंत नेक्स्ट अगले स्टेप में आपके लिए मेंटेनेंस न्यायालय द्वारा पारित कर दिया जाएगा, इस शर्त पे कि नहीं ठीक आप वृद्ध हैं और सीनियर सिटीजन हैं, आपको मेंटेनेंस आवश्यकता है, आपके कोई आश्रित नहीं है। इसलिए तुरंत जो है जो वारिसान होंगे उनके विरुद्ध सुविधा नोटिस जारी करते हुए तुरंत न्यायालय जो है सक्षम अथॉरिटी जो उचित होगा वो पारित कर देगी आदेश। उसके बाद ये जांच की भी प्रक्रिया है मित्रों सेक्शन 8 के अंतर्गत। और सेक्शन 7 में भरण पोषण का न्यायाधिकरण का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत आप वाद लाएंगे। और सेक्शन 8 के अंतर्गत जांच की संक्षिप्त प्रक्रिया है। इसके अंदर जांच की जाएगी कि नहीं आप वाकई मेंटेनेंस के पात्र हैं कि नहीं, आप भरण पोषण के पात्र हैं या नहीं, इसके संबंध में आपकी जाँच की जाएगी। और भरण पोषण का आदेश सेक्शन 9 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। सेक्शन 9 के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश ये व्यवस्था मित्रों दी गई है। इसमें जो भी राशि होगी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी जो 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक ना हो। इसमें न्यायाधिकरण के द्वारा निर्धारित किया गया है अमेंडेड के द्वारा जो कि मासिक जो है 10,000 रुपये से अधिक ना हो। जो राशि आपको देय हो, अभी तक ये व्यवस्था की गई कि 10,000 रुपये से अधिक की राशि का न्यायाधिकरण को दंडाधिकारी जो आदेशित नहीं किए सकते हैं। किंतु समय परिवर्तन के अनुसार भत्ते का परिवर्तन हो सकता है। आगे अगर महंगाई बढ़ रही और कोई समस्या आ रही तो उसके अनुसार परिवर्तन के संबंध में आप सेक्शन 10 के अंदर पुनः जो है न्यायाधिकरण के समक्ष आप एक एप्लीकेशन दे करके अपना जो भत्ता आपको निर्धारित किया गया 10,000 रुपये उसको बढ़वाने के लिए प्रार्थना पत्र आप दे सकते हैं सेक्शन 10 के अंतर्गत। तो उसका जो है प्रवर्तन फी पुनः जो है आपको परिवर्तन कर दिया जाएगा, जिसने में अगर 15,000 20,000 जो भी न्यायालय उचित समझेगा उस आदेश को फिर बढ़ा दिया जाएगा। वह भरण पोषण आप न्यायालय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार से ले सकते हैं। यदि किसी स्थिति में अगर पोता नाती लड़का अगर भरण पोषण आपको नहीं दे रहा है तो इसके अगेंस्ट मित्रों जो है अपील की व्यवस्था है। सेक्शन 16 2007 मेंटेनेंस भरण पोषण गार्जियनशिप एक्ट के अंतर्गत ये 2016 सेक्शन 16 के अंतर्गत अपील का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सेक्शन 16 में आप अपील करेंगे 60 दिनों के भीतर आप अपील न्यायाधिकरण के अंदर समक्ष में दायर करेंगे। वो अपील के ड्यूरिंग जब अपील आप दायर कर देंगे उसमें भी न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है। जो भी मेंटेनेंस पहले से गठित किया गया है, पारित किया गया है, वही डिटो हो जाएगा। आपका मेंटेनेंस जो है खारिज नहीं होगा। अपील जब आप दायर करेंगे तो वही जो है बाध्य कर दिया जाएगा, उसको देना होगा। और इसमें ये अगर नहीं देते हैं
तो इसके अंतर्गत मित्रों अपील के बाद भी अगर कोई लड़का लड़की पोती अगर नहीं देते हैं आपको भरण पोषण, ये 1 माह के अंदर लिखित, इसमें जो 1 माह के अंदर अपना निर्णय लिखित सुनाने का प्रयत्न करेंगे। 1 माह के अंतर्गत ये जो भी अपील आप दायर करेंगे उसमें 1 माह के अंतर्गत अपील का आदेश हो जाएगा भरण पोषण के लिए, ये हो जाएगा। इसमें मित्रों अब इसी में वरिष्ठ नागरिकों के अंदर ये सेक्शन 20 के अंतर्गत बाकी सेक्शनों के अंदर विधिक प्रतिनिधित्व अधिकार दिया गया। 17 में है, 18 भरण पोषण अधिकारी होते हैं, 19 में वृद्धाश्रम की स्थापना है। सेक्शन 19 के अंतर्गत एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था की गई है। इसमें 150 वृद्धाश्रम निराश्रित वृद्धा हैं जिनके वारिस कोई नहीं है या मृत्यु हो चुकी हैं, किसी कारणवश नहीं हुए हैं, तो उनको हर जिले स्तर पर एक वृद्धा आश्रम की व्यवस्था की गई है। वो राज्य सरकार इसका खर्चा वहन करेगा। उसमें 150 नागरिकों की रहने खाने पीने चिकित्सा की सारी व्यवस्था उसमें की गई है निःशुल्क। उसमें किसी प्रकार से आपको कोई देय नहीं है। ये मित्रों जानकारी आपको होनी चाहिए। 150 सदस्यों वरिष्ठ नागरिकों को रहने की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है हर जिले स्तर पर। यदि अगर उससे ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगी तो राज्य सरकार और व्यवस्था करेगी, लेकिन 150 वर्तमान समय में 150 वरिष्ठ नागरिकों को रहने की व्यवस्था जो शासन स्तर से की गई है वो सभी जनपदों में संचालित हो रहे हैं। इसमें सेक्शन 20 के अंतर्गत इनको चिकित्सीय व्यवस्था की गई है। इनके अस्पतालों के अंतर्गत आप चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी और किसी भी प्रकार से पूरी देखरेख होगी। उसी वृद्धाश्रम के अंतर्गत चिकित्सीय व्यवस्था भी आपको किसी प्रकार से आप बीमार हो जाते हैं, कोई समस्या होती है, तो चिकित्सा की व्यवस्था भी सेक्शन 20 के अंतर्गत वहीं आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। उसमें किसी प्रकार की कोई हिला हवाली नहीं होगी और ये तुरंत आपका ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद भी आप समुचित आपका उपचार किया जाएगा जो यथाचित होगा राज्य सरकार के द्वारा। ये व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। सेक्शन 22 में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु अधिकारी को निर्देशित किया जाना। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रावधानित व्यवस्था की गई है उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसकी समय पर कार्रवाई करते रहें। और सेक्शन 23 में निश्चित परिस्थितियों की संपत्ति का हस्तांतरण शून्य होना। अगर कोई इसके पास संपत्ति है हस्तांतरण करने के लिए तो वो इसके लिए सेक्शन 23 के अंतर्गत शून्य होगी, उससे कंपेल नहीं किया जा सकता कि प्रॉपर्टी हमको ट्रांसफ़र करें। ये सेक्शन 23 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है वरिष्ठ नागरिकों के अंतर्गत। ये सेक्शन 24 के अंतर्गत इसमें सुनवाई की प्रक्रिया के अंतर्गत जब होती है तो उसकी कार्रवाई क्या होगी, ये मित्रों जानकारी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब आपकी सुनवाई हो जाएगी तो उसको सज़ा का प्रावधान क्या किया गया है, वो सज़ा जो हो उसको क्या निर्धारित की जाएगी, कि न्यायालय द्वारा क्या सज़ा निर्धारित की जाएगी, ये भी जानकारी की मित्रों आपकी होनी चाहिए। इसमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया है 3 माह की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना अर्थदंड। इसमें अगर आपका मेंटेनेंस नहीं देते हैं, भरण पोषण गुजारा नहीं देते हैं तो 3 महीने की सज़ा और 5,000 रुपये का अर्थदंड के रूप से दंडित किए जाएंगे। ये व्यवस्था इस मेंटेनेंस माता पिता भरण पोषण नागरिकों के अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है कि 3 महीने की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना ये प्रत्येक जो भी लड़का लड़की वारिस पोता पोती होगी उसको दे होगा, और ये अगर नहीं देते तो उसको 3 महीने की सज़ा होगी, 5,000 रुपये जुर्माना और जेल उसे जाना है। ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था मित्रों की गई है कि इस मेंटेनेंस एक्ट वेलफेयर पेरेंट सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत ये 1 से लेकर 32 सेक्शनों के अंतर्गत धाराओं के अंदर उबंधित किया गया है। ये जानकारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये जानकारी होना चाहिए। तो इससे अपने कानूनों के अनुसार कानूनी सलाह ले सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से समय पर अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या आती है तो इस एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में वाद ला करके, सक्षम न्यायालय में वाद ला करके अपना मेंटेनेंस जीविकोपार्जन के लिए जो वारिसान है उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था 2007 से लागू हो गई है और तत्काल प्रभाव से सभी के लिए लागू है। एक्ट बन गया है, प्रोवाइड हो गया है। एक्ट के अंतर्गत वाद ला करके अपनी कार्रवाई कर सकते हैं और मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। निराश्रित के रूप में अगर मान ली आपके पास कोई वारिसान नहीं है तो वृद्धाश्रम की व्यवस्था हर जिले स्तर पर की गई है। आप वृद्धावस्था में जा कर के रह के निःशुल्क भोजन पानी अन्य चिकित्सीय सुविधाएं जो भी उपलब्ध है, कपड़े वगैरह की व्यवस्था राज्य सरकार से की जाती है और देख रेख आपकी समुचित होगी। वहाँ पर रह करके आप जीवन यापन कर सकते हैं और वारिसों से अपना भरण पोषण ले सकते हैं।
मित्रों, ये इस सेगमेंट में आपको इस प्रकार से जानकारी दी गई है। अगले सेगमेंट में और अच्छी जानकारी दी जाएगी। मित्रों, धन्यवाद।